बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद है कि आप तमाम स्टूडेंट्स सैर आफियत से होंगे। आज हम करेंगे 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के डी पार्ट को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनसे रिलेटेड लेक्चर्स ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के डी पार्ट में हमारे पास है डी ई ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर इन द रेशो 1:2:3। इस क्वेश्चन में हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चंस में हमने 2 रेशो में डिवाइड किया था और अब हमें 1:2:3 में डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 सेंटीमीटर डी ई ले लेंगे। तो ये हमारे पास रूलर और ये 0 और ये 6। ठीक है, तो इस तरह से हम एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे 6 सेंटीमीटर का। यूँ हमने ये एक 0 पॉइंट ले लिया और ये 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने मिला देना है इस तरह से। ये हमारे पास लाइन सेगमेंट आ गया जो कि डी ई है। ठीक है, इसको हम नेम दे लेते हैं डी ई। अब हमें ऊपर की जानिब भी एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है और नीचे की जानिब भी एक्यूट एंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, एक्यूट एंगल वो एंगल जो 90 डिग्री से लेस है। ठीक है, तो इस टूल को मद्देनज़र रखते हुए, इस टूल को यूज़ करते हुए हम इसके इस पॉइंट्स को देखते हुए, इसके सेंटर पॉइंट को इसके इस पॉइंट पर सेट करके हम एक एंगल ऊपर की जानिब और एक एंगल नीचे की जानिब ले लेंगे। यूँ हमने दोनों साइड से, एक तो इसका सेंटर और दूसरा इस लाइन से, इसको सेट करने के बाद ये एंगल ले लिया इस तरफ 30 डिग्री का। इसी तरह से हमने दूसरी साइड पे भी 30 डिग्री का एंगल जो है, अब हमें इसको सेंटर लेते हुए, इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए इस तरफ भी हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरफ भी हमने 30 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लिया। अब हमें दोनों रेज जो हैं वो ड्रॉ कर लेनी है। एक रे हमारी इस पॉइंट से इसको मिलाएगी और इस तरह से हम दोनों पॉइंट्स को आपस में सेट करते हुए एक रे ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब हमें इस पॉइंट को देखते हुए और इस पॉइंट को देखते हुए सेकंड रे जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से ये हमने सेकंड रे जो है ये भी ड्रॉ कर ली। अब हमें ऊपर की जानिब भी आर्क्स ड्रॉ करनी है और नीचे की जानिब भी आर्क्स ड्रॉ करनी है। तो हम आर्क्स को ड्रॉ करने के लिए अपनी रेशो का सम निकाल लेंगे 1 + 2 + 3। तो इस तरह से 3 और 3 कितने हो जाएंगे, 6 है। तो हमें 6 आर्क्स जो है वो ड्रॉ करनी है। और अगर हम इस 6 को 6 पर डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1। तो इट मीन्स हमें 1 सेंटीमीटर जो है वो एस्टिमेटेड रेशो, एस्टिमेटेड जो आर्क का रेडियस है वो मिल गया है। ठीक है, इसके इस रेशो के सम को हमने टोटल लेंथ पर डिवाइड किया, तो जो आंसर आया है वो हमारे पास एक एस्टिमेटेड वैल्यू आ गई है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए हम यहाँ पे आर्क्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेंगे। 1 सेंटीमीटर हमें इसको ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हम ये 1 और इस तरह से इसको 1 तक ओपन कर लेंगे। अपने इस टूल को हमने 1 सेंटीमीटर तक ओपन कर लेना है। तो यूँ हमने इसको 1 सेंटीमीटर तक ओपन कर लिया है और अब हमें यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर लेनी है 6 आर्क्स। इस तरह से हमारे पास 1, हमें इसको सेंटर लेते हुए सेकंड जो है वो आर्क ड्रॉ कर लेनी है। तो अगले पॉइंट को सेंटर लेते हुए हमने इस तरह से सेकंड रे जो है वो भी ड्रॉ कर ली। अब हमें ये जो सेकंड आर्क है इसका ये वाला सेंटर पॉइंट लेते हुए नेक्स्ट थर्ड आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। तो यूँ हमने थर्ड आर्क जो है 1 सेंटीमीटर की वो ड्रॉ कर ली और उसके बाद हमने अब इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए अपनी 4th आर्क ड्रॉ कर लेनी है। तो इस तरह से हमने इसको सेंटर लेते हुए ये 4th आर्क जो है वो ड्रॉ कर ली और अब हमें इस पॉइंट को सेंटर लेते हुए नेक्स्ट आर्क 5th जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और अब हमें लास्ट आर्क जो है वो इसको सेंटर लेते हुए हमें 6th आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से हमने 6th आर्क जो है 6 आर्क्स ऊपर की जानिब और अब हमें 6 आर्क्स जो है वो नीचे की जानिब भी हमने ड्रॉ कर लेनी है। तो नीचे की जानिब ड्रॉ करने के लिए हम इसको फर्स्ट पॉइंट को लेंगे, इस तरह हम इस साइड पे भी 6 आर्क्स जो हैं वो ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से थर्ड आर्क और थर्ड के बाद हम 4th आर्क, इसको सेंटर लेते हुए हम अपनी 4th आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेंगे 1 सेंटीमीटर की। तो इस तरह से हमने 4th आर्क ड्रॉ कर ली। अब हमें 5th आर्क जो है उसको ड्रॉ करना है। चूँकि हमारी रेशो का सम 6 है
1:2:3 है, तो इस रेशो का सम 6 है, तो हम 6 आर्क्स जो है वो एक सूटेबल रेडियस को लेते हुए लगा रहे हैं। 1 2 3 4 5 और लास्ट आर्क हम इसको सेंटर लेते हुए हम अपनी लास्ट यानी कि 6th आर्क जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमने 6 आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इनको आपस में मिलाना कुछ इस अंदाज से है कि हमारे पास 1:2:3 फॉर्म में ये आपस में लाइन सेगमेंट्स आ जाएं। तो पहला लाइन सेगमेंट हम लगाएंगे इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ सेट करते हुए। इस तरह से ये हमारे पास आ गया पहला लाइन सेगमेंट। अब चूँकि हमें 1 लेना है तो हम 1 आर्क के बाद एक लाइन सेगमेंट ले लेंगे, ठीक है। 1 रेशो है तो सबसे पहले 1 है, तो हम 1 लाइन सेगमेंट को इस तरह से लगाएंगे। तो इस तरह से ये जो हमारे पास पोर्शन है, ये जो पार्ट है हमारे पास, ये 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट है 2, तो 2 मीन्स कि हमें नेक्स्ट 2 आर्क्स के बाद, यानी कि 2 आर्क्स के बाद हमें नेक्स्ट लाइन सेगमेंट लेना है। यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, ठीक है। तो इस तरह से इट मीन्स कि हमें इस वाले पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाना है, ठीक है। ये हमारे पास पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम आपस में मिला देंगे। तो इस तरह से देखें, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक 2, तो ये हमारा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 2 को। इस तरह से 1:2 हो गया और आगे क्या लेना है हमें, रेशो 3। तो इसका मतलब अभी नेक्स्ट हमें 3 जो है वो मूव करनी है। यहाँ से यहाँ तक 1, ये 2 और ये 3, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास लास्ट पॉइंट जो है उसको हम इसके साथ इस पॉइंट के साथ मिला देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट्स आए हैं, ये हमारे पास 1, ये 2 और ये 3, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा 1:2:3 को। इस तरह से हमने ये 3 लाइन सेगमेंट इस रेशो को मद्देनज़र रखते हुए लगाने हैं। हमें इन तमाम पॉइंट्स को कुछ स्पेसिफिक नेम्स दे लेने हैं। ये DE ये सबसे पहले हमारे पास मौजूद था, ये हम इसको जो नाम इसका है उसी नाम के साथ लिख देंगे, DE लाइन सेगमेंट। उसके बाद ये जो बाकी के पॉइंट्स हैं इनको हम कुछ स्पेसिफिक नेम दे लेते हैं। इस रे को हम P कह लेते हैं और इस रे को हम Q कह लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम बाकी के जो हमारे पास पॉइंट्स हैं, बाकी के जो आर्क्स हैं और बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनको हम नेम्स दे लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा A, ये B पॉइंट, ये C, ये D और E चूँकि हम लिख चुके हैं पहले ही, तो इसको हम F लिख के कह लेंगे, ठीक है। F के बाद ये G हो जाएगा और इस तरह से ये H I J K L एंड M, इसको हम N कह लेते हैं और इस पॉइंट को O कह लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इन तमाम पॉइंट्स को कुछ स्पेसिफिक नेम्स दे लेने हैं। पहला पॉइंट हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ड्रॉ 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट। सबसे पहले हमने 6 सेंटीमीटर ये लाइन सेगमेंट लिया था, सेगमेंट DE, और इसका नेम DE है। हमने 6 सेंटीमीटर लिया था और इसका नेम DE है। तो फर्स्ट पॉइंट पे हम इसके बारे में लिखेंगे, ड्रॉ 6 सेंटीमीटर लाइन सेगमेंट DE। सेकंड पॉइंट हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ड्रॉ 2 रेज DP। हमने एक रे ये ड्रॉ की DP और दूसरी रे EQ हमने ड्रॉ की। इसके बारे में हम लिखेंगे, ड्रॉ 2 रेज DP एंड EQ मेकिंग एन एक्यूट एंगल, जो कि एक्यूट एंगल बना रही हैं। ये वाली रे यहाँ पे और ये EQ रे यहाँ पे विद द लाइन सेगमेंट DE लाइन सेगमेंट पर DP और EQ ये दोनों रेज एक्यूट एंगल बना रही हैं। एक्यूट एंगल वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है। तो पॉइंट हम कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, ड्रॉ 1 + 2 + 3, ये जो हमारे पास रेशो है 1 2 3, इस रेशो का सम इज इक्वल टू 6 आर्क्स ऑफ सूटेबल रेडियस। हमने 6 आर्क्स ड्रॉ करनी है सूटेबल रेडियस, जैसे कि स्टार्ट में हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे निकालना है। और ये जो हमारे पास आर्क्स हैं इन्होंने क्या किया, इंटरसेक्ट द रे DP, इन्होंने इस DP रे को इंटरसेक्ट किया है एट पॉइंट्स A B C D F एंड G पर, एंड इंटरसेक्ट द रे EQ, और ये जो रे है EQ इसको इंटरसेक्ट किया गया है इन आर्क्स की मदद से। और किन पॉइंट्स पे, एट पॉइंट्स H I J K L एंड M। फोर्थ पार्ट कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट। हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किए हैं यहाँ पे, ये देखें। सबसे पहले हमने ये लाइन सेगमेंट DH ड्रॉ किया है, इसके बारे में हम लिखेंगे AI लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया। उसके बाद CK, ये CK लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ किया, एंड GE, और ये G एंड E हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट, इन्होंने इस लाइन सेगमेंट को, दीज लाइंस, इन लाइंस ने क्या किया, इंटरसेक्ट द लाइन सेगमेंट DE, इन्होंने इंटरसेक्ट किया है इस लाइन सेगमेंट
लाइन सेगमेंट डी ई को किन पॉइंट्स पे, एट पॉइंट, किन पॉइंट्स पे इन्होंने इंटरसेक्ट किया है, एक इस पॉइंट पे और एक है इस पॉइंट पे, एट पॉइंट एन एंड ओ। के लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट में हम लिखेंगे द लाइन सेगमेंट डी एन, ये जो हमारे पास लाइन सेगमेंट है डी एन, एन ओ एंड ओ ई, ठीक है। ये तमाम हमारे जो लाइन सेगमेंट है डी एन, एन ओ एंड ओ ई आर थ्री पार्ट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट डी ई। ये हमारे इस डी ई लाइन सेगमेंट के थ्री पार्ट्स हैं, 1 2 3, थ्री पार्ट्स ऑफ लाइन सेगमेंट डी ई लाइन सेगमेंट के ये थ्री पार्ट्स हैं हमारे पास, डी एन, एन ओ ई, विच आर डिवाइडिंग, जो डिवाइड कर रहे हैं हमारी इस लाइन को, ये थ्री पॉइंट्स, डिवाइडिंग इट इन द रेशो 1:2:3। तो इस तरह से ये हमारे पास 1:2:3, ये हमारे पास इस तरह से, यही हमारा क्वेश्चन था कि 6 सेंटीमीटर लेंथ है, तो ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर लेंथ थी, इसे हमने 1:2:3 फॉर्म में डिवाइड करना। तो इस तरह से ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट 1:2:3 में हमने इसे डिवाइड कर दिया।